क्या आपने कभी गुस्से में ऐसा कुछ कह दिया या कर दिया जिसका आपको बाद में पछतावा हुआ? सोचिए, एक पल का गुस्सा पूरे जीवन की मेहनत को बर्बाद कर सकता है। एक पल का क्रोध रिश्तों को तोड़ सकता है और कभी कभी युद्ध का कारण भी बन सकता है। शास्त्रों ने कहा है, क्रोध अग्नि है, इसमें सबसे पहले क्रोधित व्यक्ति ही जलता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्रोध का परिणाम। ये सिर्फ एक भावना नहीं है, ये इंसान के जीवन का सबसे बड़ा विनाशक है। अगर क्रोध पर नियंत्रण न रखा जाए तो ये इंसान को पाप, पतन और दुख की गहराई में पहुंचा देता है। क्रोध यानी एंगर मन की वो स्थिति है जब हमें लगता है कि चीजें हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हो रही हैं, जब अहंकार को चोट पहुंचती है, जब हमारी अपेक्षाएं टूटती हैं, जब हमें अपमान महसूस होता है, तो मन के भीतर एक ज्वाला उठती है और वो ज्वाला ही है क्रोध। शास्त्रों में क्रोध को मनुष्य का छठा शत्रु कहा गया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, इनमें से क्रोध सबसे तेजी से इंसान को निगल जाता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात क्रोध से मोह, भ्रम पैदा होता है, मोह से स्मृति नष्ट होती है, स्मृति नष्ट होने से बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट हो जाने पर इंसान का पतन निश्चित है। यानी क्रोध, मोह, स्मृति नाश, बुद्धि नाश, पतन। अब जरा सोचिए, एक छोटा सा गुस्सा कितनी बड़ी सीढ़ी बन जाता है पतन की ओर। महाभारत का युद्ध केवल एक जुए की बाजी से नहीं हुआ था, ये युद्ध पनपा था क्रोध, अहंकार और बदले की आग से। दुर्योधन का क्रोध, दुशासन का क्रोध, भीष्म और द्रोणाचार्य की विवशता, सब मिलकर कुरुक्षेत्र तक पहुंचे। सोचिए, अगर दुर्योधन ने क्रोध में आकर पांडवों को अपमानित न किया होता, अगर द्रौपदी का चिरहरण न हुआ होता, तो शायद 18 अक्षौहिणी सेना का विनाश न होता। क्रोध ने हस्तिनापुर को खून से रंग दिया, परिवार को परिवार से लड़वा दिया और अंत में विजय भी किसकी हुई? पांडवों की, क्योंकि उन्होंने क्रोध को नियंत्रण में रखा और धर्म का साथ दिया। यानी क्रोध कभी किसी को जीत नहीं दिलाता, वो केवल नाश करता है। रामायण में भी हम देखते हैं, रावण का सबसे बड़ा पतन किससे हुआ? उसके अहंकार और क्रोध से। विभीषण ने जब उसे समझाया कि सीता माता को लौटाना ही उचित है, तो रावण को यह बात नागवार गुजरी। वो क्रोध में आ गया और अपने सगे भाई को ही राज्य से निकाल दिया। सोचिए, अगर रावण ने शांत मन से सोचा होता तो लंका का सोने का साम्राज्य जलकर राख न होता। यहां भी प्रमाण मिलता है, क्रोध इंसान को अपने शुभ चिंतकों से भी दूर कर देता है। एक और कथा है भगवान शिव और कामदेव की। पार्वती माता ने तप किया, लेकिन भगवान शिव ध्यान में लीन थे। देवताओं ने कामदेव को भेजा कि वो भगवान शिव के ध्यान को भंग करे। कामदेव ने पुष्पबाण चलाया और शिवजी क्रोधित हो गए। उनके तीसरे नेत्र से ज्वाला निकली और कामदेव भस्म हो गए। यहां शिक्षा क्या है? भगवान शिव जैसे महायोगी भी अगर क्रोधित हो जाए तो उसका परिणाम कितना भयंकर हो सकता है। लेकिन यही शिवजी जब शांत हुए तो कामदेव को अनंग रूप में पुनः स्थापित कर दिया। इससे पता चलता है, क्रोध क्षणिक होता है पर उसका परिणाम स्थायी हो सकता है। एक संत अपने शिष्य के साथ नदी किनारे बैठे थे। एक व्यक्ति आया और संत का अपमान करने लगा। शिष्य को क्रोध आया और उसने उस व्यक्ति को मारने के लिए पत्थर उठाया। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, अगर कोई तुम्हें गाली देता है और तुम क्रोध में आकर उसे मारते हो तो फर्क क्या रहा तुम में और उसमें? फिर संत ने कहा, क्रोध को पी जाओ, ये विष है। अगर तुम इसे पी गए तो ये अमृत बन जाएगा और अगर इसे बाहर उगल दिया तो सबको जला देगा। तो दोस्तों, ये था पौराणिक और आध्यात्मिक दृष्टि से क्रोध का असर। आज हर घर में झगड़े की सबसे बड़ी वजह क्या है?
क्रोध पति पत्नी का रिश्ता हो, माता पिता और बच्चों का रिश्ता हो, या दोस्ती और व्यापार का रिश्ता, एक बार गुस्से में बोला गया कड़वा शब्द सालों की मोहब्बत और विश्वास को तोड़ सकता है। कितनी बार ऐसा होता है, गुस्से में पति ने पत्नी को कुछ कह दिया, पत्नी ने पलटकर जवाब दिया, और फिर वही छोटी सी बात बड़ी लड़ाई बन जाती है। याद रखिए, शब्द तीर की तरह होते हैं, एक बार छूट गए तो वापस नहीं आते। गुस्से में बोला गया शब्द माफ तो किया जा सकता है, लेकिन भुलाया नहीं जा सकता। क्रोध केवल घर ही नहीं, दफ्तर और व्यापार में भी नाश करता है। एक मैनेजर अगर गुस्से में अपने कर्मचारियों पर चिल्लाता है तो उसका सम्मान गिर जाता है। कर्मचारी डर से काम करेंगे, लेकिन दिल से नहीं। एक बिजनेस पार्टनर अगर गुस्से में आकर गलत निर्णय ले लेता है तो पूरा व्यापार डूब सकता है। क्रोध इंसान की फैसले लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग पावर को नष्ट कर देता है। इसीलिए कहते हैं, गुस्से में कभी कोई बड़ा निर्णय मत लो। विज्ञान भी मानता है, क्रोध शरीर के लिए जहर है। गुस्से में हार्टबीट तेज हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, मस्तिष्क में कॉर्टिसोल नामक स्ट्रेस हार्मोन अत्यधिक बनने लगता है। लंबे समय तक क्रोध रखने से हार्ट अटैक, स्ट्रोक और डायबिटीज जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। आपने देखा होगा, जो लोग हमेशा गुस्से में रहते हैं उनके चेहरे पर जल्दी झुर्रियां आ जाती है, चेहरे की चमक खो जाती है। यानी क्रोध आपकी उम्र घटा देता है। गुस्सा करने वाला इंसान कभी जवान नहीं दिख सकता, वो हमेशा थका और परेशान लगेगा। एक व्यक्ति का गुस्सा केवल उसका नहीं होता, वो पूरे समाज पर असर डालता है। गुस्से में सड़क पर झगड़े होते हैं, गुस्से में अपराध होते हैं, गुस्से में भाई भाई की हत्या हो जाती है। अगर इंसान ने अपने क्रोध पर काबू पाना सीख लिया तो आधे से ज्यादा अपराध अपने आप खत्म हो जाए। क्रोध का परिणाम: 1. मौन और विराम लेना। जब क्रोध आता है, सबसे पहला कदम है सांस रोककर 10 सेकंड का विराम लेना। गुस्से में अक्सर हम तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, यही प्रतिक्रिया बाद में पछतावा बन जाती है। 10 सेकंड का विराम लेने से मस्तिष्क ठंडा होता है, ताकि आप सही निर्णय और शांत प्रतिक्रिया दे सकें। संत कहते हैं, क्रोध में बोले गए शब्द जैसे तीर लौटकर खुद पर भस्म कर देते हैं। 2. प्राणायाम और ध्यान। रोज 10-15 मिनट का ध्यान या प्राणायाम क्रोध को कम करने में बहुत मदद करता है। गहरी सांस लेना और छोड़ना या कोई मंत्र का उच्चारण, शरीर और मन को शांत करना, ये क्रोध को नियंत्रित करने की सशक्त और प्राकृतिक शक्ति है। 3. संगत का महत्व। जैसा संगत वैसा जीवन। अगर आप गुस्सैल और नकारात्मक लोगों के बीच रहेंगे तो आपका क्रोध और बढ़ेगा। अगर आप शांत और विवेकशील लोगों के बीच रहेंगे तो आपका मन स्थिर और संयमित रहेगा। संतों और ज्ञानियों की संगति क्रोध को शांत करने में सबसे बड़ी मदद है। 4. आत्मनिरीक्षण और डायरी। दिन का अंत करते समय सोचें, आज कब मुझे गुस्सा आया, किसने या क्या चीज ने मुझे उत्तेजित किया, मैंने उस क्रोध को कैसे नियंत्रित किया या नहीं किया। इस अभ्यास से आप क्रोध के पैटर्न को समझेंगे और धीरे धीरे उसे नियंत्रित करना सीखेंगे। 5. व्यावहारिक टिप्स। एक उत्तर देने से पहले 5 गहरी सांसें लें। 2. अगर गुस्सा बहुत ज्यादा है तो तुरंत वहां से हट जाए। 3. व्यायाम या हल्की सैर करें, यह तनाव और क्रोध कम करता है। 4. किसी मित्र या परिवार से बात करें, बिना गुस्से के अपने मन की बात साझा करना। 5. धैर्य और क्षमा का अभ्यास करें, छोटी छोटी चीजों पर क्रोध न करें। याद रखिए, क्रोध नियंत्रण की कला ही जीवन का सबसे बड़ा निवेश है। अब सोचिए, आपने आखिरी बार कब गुस्सा किया था और क्या उस गुस्से ने आपको फायदा दिया या नुकसान? नीचे कमेंट में साझा करें। आपके अनुभव दूसरों के लिए सीख और प्रेरणा बन सकते हैं। दोस्तों, आज हमने जाना कि क्रोध केवल एक भावना नहीं है, ये इंसान के जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। पौराणिक कथाओं से दुर्योधन, रावण
और कामदेव की कहानियां। आधुनिक जीवन में रिश्तों, करियर, स्वास्थ्य और समाज पर क्रोध का असर। विज्ञान भी मानता है गुस्सा शरीर और मस्तिष्क के लिए हानिकारक है। और सबसे महत्वपूर्ण क्रोध नियंत्रण के उपाय: मौन और विराम लेना, प्राणायाम और ध्यान, संगत बदलना, आत्मनिरीक्षण और डायरी, व्यावहारिक छोटे छोटे टिप्स। इन उपायों को अपनाकर हम न केवल गुस्से पर नियंत्रण पा सकते हैं, बल्कि जीवन को शांति, सफलता और सुखमय बना सकते हैं। दोस्तों, याद रखिए, क्रोध एक ऐसी आग है जो सबसे पहले आपको जलाती है। अगर आप जीवन में शांति, सफलता और खुशी चाहते हैं, तो सबसे पहले क्रोध को काबू में करना सीखिए। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया है, तो कृपया लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरक वीडियो लाते रहें। नीचे कमेंट में बताइए, आप अपने जीवन में क्रोध पर काबू पाने के लिए पहला कदम क्या उठाने वाले हैं। दोस्तों, यही है क्रोध का परिणाम और इसे बदलने की कला। अपने जीवन को शांत और सफल बनाइए। जय श्री राम।